तिलक को धारण करने के लिए, तपस्या और ताज को धारण करने के लिए, त्याग और तख्त पर विराजमान होने के लिए जितनी सेवा करेंगे उतना अब भी तख्त नशीन और भविष्य में भी तख्त नशीन बनेंगे। इन तीनों बातों से 3 चीजें धारण कर सकेंगे। अगर एक भी धारणा कम है तो विश्वपति नहीं बन सकेंगे। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि तीनों में से एक भी छूटे नहीं, तब शूरवीर का जो नाम दिया है वो आप सभी कर सकेंगे। परमात्मा कहते हैं सर्विस पर उपस्थित हो रही हो तो उसके लिए ये धारण रखना है कि मैंपन का त्याग करना है। मैंने किया, मैं जानती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, यह मैंपन का जो अभिमान है उसका त्याग करना है और मैं के बजाय परमात्मा की सुनाई हुई ज्ञान की बातों का वर्णन करो। मैं यह जानती हूँ नहीं, परमात्मा द्वारा ये जाना है। ज्ञान में चलने के बाद जो स्व अभिमान आ जाता है उसका भी त्याग। जब इतनी त्याग की वृत्ति और दृष्टि होगी तब सदैव स्मृति में परमात्मा रहेगा और मुख पर भी यही बोल रहेंगे और तब विश्वपति बन सकेंगे, विश्व की सर्विस कर सकेंगे। बहुत ऊंची बात परमात्मा ने बहुत सरल शब्दों में हमारे आगे रखी। हाँ जी। क्योंकि जब हम सेवा के क्षेत्र में जाते हैं जी तो कई बुद्धि के प्लान चलते हैं और प्लान्स आते हैं और उसकी सफलता अगर मिलती है तो थोड़ा अहम आ जाता है, स्वाभिमान आ जाता है कि मेरी बुद्धि से ये बात निकली, मैंने इसको सेवा में इसको आगे बढ़ाया, इसको ज्ञान दिया, इसको समझाया। तो जैसे मैं सूक्ष्म में अंदर अंदर रहता है, पर वर्णन भी करेंगे, किसी को साथ ले आएंगे, बोलेंगे मैंने इसको ज्ञान दिया, मेरे ज्ञान से परिवर्तन हो गया। तो सूक्ष्म में मैंपन अहम दिखाता है, लोगों को हमारी वाणी से पता चलता है। परमात्मा कहता है जब तुम बच्चों को परमात्मा ने इतना योग्य बनाया तब तुमने सेवा की। अगर ऐसा ज्ञान नहीं दिया होता ज्ञानदाता ने तो ये सेवा कैसे करते? बिल्कुल। तो जिसने दिया उस दाता को भूल करके खुद स्वीकार कर रहे हो तो ये जैसे ठगी है। वैसे इसमें एक बहुत सुंदर लाइन है कि विश्वपति तब बन सकेंगी जब विश्व की सर्विस कर सकेंगी। वैसे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। ऐसा है कि हमने देखा शुरू से जब विश्व सेवा शुरू हुई जी 1971 में सेवाएं शुरू हुई जी, और उसके बाद जब सेवा केंद्र खुलने लगे, हाँ जी, लंदन में खुला, फिर ऑस्ट्रेलिया में खुला, फिर न्यूयॉर्क में खुला, जी ऐसे सेवाओं की वृद्धि हुई। जी। तो हमारी दादियों ने, जो हमारी मुख्य थी, उन्होंने दादी जानकी जी को इस सेवा के लिए निमित्त बनाया, विश्व सेवा के लिए। वो लौकिक में स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया। उनके मन में प्रश्न थे कि जब मैं इंग्लिश नहीं जानती हूँ तो इंग्लिश वालों के बीच में मैं क्या सेवा करूँगी। तो दादियों ने कहा कि आपसे परमात्मा कराएगा, आप निमित्त होकर के जाओ। और उन्होंने हाँ जी किया। जाने के बाद जो उनका त्याग था, जो उनकी तपस्या थी, उससे सेवाएं हुई जी। क्योंकि शुरू में स्थान नहीं थे, छोटे छोटे कमरे थे। दादी जी अपना एक त्याग सुनाती हैं जी। एक छोटा कमरा था जी, अभी भी रखा है लंदन में। हाँ जी। तो उस कमरे में सोने के लिए पलंग नहीं था, तो लोग अपने घरों का कुछ सामान बाहर निकाल करके रख देते हैं। हाँ जी। वेस्टेज जी गाड़ी आती उठा के ले जाती है जी। तो किसी के घर के आगे एक पुराना तख्त रखा था, दरवाजा। तो दादी ने देखा है दरवाजा बड़ा अच्छा है, तो उसको अपने भाइयों से कहा इसको उठा के ले आओ, क्योंकि फेंकने वाली चीज़ है, फेंक रहे हैं। तो उसको ले आए और उसको कुछ सामान के ऊपर रख करके उसको सोने का तख्ता बना लिया जी। और फिर उसी पर बैठ करके क्लास कराना। सुबह उठे उस पर गद्दी बना करके उससे बैठ करके सबको बाबा के महावाक्य सुनाए, सेवा किया और रात को उसको बिस्तर बना लिया। जी। तो इतनी त्याग वृत्ति, कोई साधनों के पीछे सेवा नहीं शुरू की। बाहर की बसों में जाना, कोई गाड़ियां नहीं, कोई ऐसे साधन नहीं। तो दादी जी ने बहुत त्याग वृत्ति से एक एक पेनी बचाई हमने, एक एक पैसा जो भी था
जरा भी अपने ऊपर कोई खर्चा न करना। हम्म, तो बहुत स्थूल में भी त्याग वृत्ति से सेवाओं का प्रारंभ हुआ जी, और धीरे धीरे उनकी त्याग और तपस्या की जो भावनाएं थी, जो उनकी तपस्या थी, उसको देख करके विदेशियों पर छाप लगी। वो समीप आए, उन्होंने ज्ञान सुना कि प्रैक्टिकल इनके जीवन में ऐसा है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे लंदन से कई सेवाओं के अलग अलग केंद्र खुलने लगे। जी, आज पूरे विश्व में 140 देशों में केंद्र खुले। अभी तक भी दादी जी का एक स्लोगन रहा है, सफेद कपड़े खीसा खाली। खीसा माना जेब, जी, जेब में एक पैसा नहीं है, जी, मेरे नाम से कोई बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन विश्व का मालिक बाबा ने बना दिया, विश्वपति बना दिया। जी, जी, कहीं भी जाओ सब जगह अपने घर हैं, सब जगह अपना स्वागत है। दादी जी आज 103 साल की उम्र में बहुत अच्छी विदेश की भी सेवाएं कर रही हैं। जी, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में रह करके भी जब समय आता है, जब सेवा होती है, तो दादी जी यहाँ से उड़ करके लंदन चली जाती है, जी, लंदन से अमेरिका चली जाती है। कोई भी देश में कहाँ पर भी सेवा होती है तो वो शरीर को नहीं देखती, आयु को नहीं देखती, जी, लेकिन एक परमात्मा के साथ जो उनका प्यार है, सेवा से जो प्यार है, उस सेवा के आधार से दिन रात देश और विदेश में सेवाएं करती रहती हैं। तो ऐसे लगता है कि आत्मा अभी ही विश्वपति है, विश्व सेवाधारी है।